हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इनिशियल लर्निंग में। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हम भूकंप के बारे में डिस्कस कर रहे थे और हमने भूकंप के बारे में सीखा था कि भूकंप क्या होते हैं, भूकंप के आने के कारण क्या होते हैं, जिसमें हमने पटल संकुचन, ज्वालामुखी मंगना, प्रत्यास्थ सिद्धांत, जल जलाशय और सुरंगें और प्लेट सिद्धांत के बारे में डिटेल से समझा था। अगर आपने पुरानी क्लास नहीं देखी तो जरूर आप जाके देखिए। इसके साथ साथ हमने भूकंप के बारे में हमने देखा था कि फोकस क्या होता है, भूकंप में एपिसेंटर किसे कहते हैं, और भूकंप कहाँ पर तेज होता है, कहाँ पर धीमा होता है, और साथ भूकंप किन तरंगों के माध्यम से ट्रैवल करता है, जिसमें हमने आंतरिक वेव यानी कि बॉडी वेव एंड सरफेस के बारे में डिस्कशन किया था डिटेल में। जिसमें हमने बताया था कि जो सरफेस वेव होती हैं वो दरअसल बॉडी वेव और जो पृथ्वी की क्रस्ट है यानी कि उसी से इंटरेक्शन यानी कि अंतरक्रिया के द्वारा ही उत्पन्न होती हैं सरफेस वेव, और ये सरफेस वेव्स ही होती हैं जो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन उत्पन्न करती हैं। फिर इसके साथ साथ हमने इनके बारे में डिटेल समझा था, जिसमें हमने पी वेव के बारे में पढ़ा था, फिर हमने एस वेव के बारे में पढ़ा था, फिर हमने लव वेव और रिले वेव के बारे में पढ़ा था। दोस्तों, आज हम जो पढ़ेंगे वो उसके आगे इसी के आगे पढ़ेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे शैडो रीजन ऑफ वेव्स का, यानी कि वेव्स का जो शैडो रीजन यानी कि छाया क्षेत्र क्या होता है। और फिर इसी के साथ हम पढ़ेंगे भूकंप का मापन कैसे किया जाता है, भूकंप के मापन से हम अर्थ का वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से वो पढ़ेंगे। साथ साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि भूकंप हमारे कितने प्रकार के होते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारी आज के टॉपिक हो गए। तो आज सबसे पहले हम शैडो रीजन ऑफ वेव्स से शुरू करें, उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारे जो भूकंप होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, अगर भूकंप की बात करें तो भूकंप जो होते हैं वो हमारे गहराई के आधार पर रखे गए हैं, यानी कि जो फोकल उसकी डेप्थ है भूमि से, उसी के आधार पर भूकंप को हम 3 श्रेणियों में बांटते हैं, 3 श्रेणियों में हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। जिनमें सबसे पहला जो हमारा भूकंप होता है वो हमारे होते हैं उथले भूकंप। सबसे पहला जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो हमारा उथले भूकंप का है। दूसरा जो है क्लासिफिकेशन वो हमारा है मध्यम भूकंप, हमारा मध्यम भूकंप। और तीसरा जो हमारा है वो होता है हमारे गहरे भूकंप। तीसरा हमारा क्या होता है, गहरे भूकंप। तो देखिए, उथले भूकंप जो होते हैं इनको हम सैलो अर्थक्वेक भी कहते हैं, और इनका जो फोकस की जो गहराई होती है भूमि सतह से वो 70 किलोमीटर से कम होती है। वो 70 किलोमीटर यानी कि भूमि से ये मिनिमम 70 किलोमीटर से कम गहराई तक ही इनका फोकस होता है। फिर जो हमारा मध्यम प्रकार के भूकंप होते हैं, इनकी जो भूमि सतह से इनके जो फोकस की गहराई है वो 70 किलोमीटर से लगभग 300 किलोमीटर के मध्य होता है। 300 किलोमीटर के मध्य इनका फोकस उत्पन्न होता मतलब पाया जाता है। और फिर जो हमारे गहरे भूकंप होते हैं उनका जो फोकस की गहराई है वो भूमि सतह से 300 किलोमीटर से लगभग 700 किलोमीटर तक पाए जाते हैं। इस प्रकार से हम भूकंप को 3 श्रेणियों में विभाजित करते हैं। लेकिन ये विभाजन किसके आधार पर है, हमारा जो फोकस की भूमि सतह से गहराई के आधार पर हम भूकंप को 3 प्रकार से करते हैं। लेकिन और जो इसके साथ जो हमारा जो जानने वाली बात क्या है कि जो पृथ्वी पर लगभग जो हमारे 80% जो भूकंप आते हैं, पृथ्वी पर हमारे जो 80% जो भूकंप आते हैं वो हमारे उथले भूकंप ही होते हैं। क्योंकि मिनिमम जो हमारा जो जितने भूकंप आते हैं उनमें 80% का जो फोकस हमारा होता है वो 70 किलोमीटर से कम में ही पाया जाता है। और यही सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि फोकस की गहराई जितनी ही कम होती है वो उतना ही भूकंप ज़्यादा विनाशकारक होता है हमारे लिए। अगर फोकस की गहराई जितनी ज़्यादा धरती के अंदर होती है वो भूकंप उतना ही धरती पर जो भूमि सतह से जो उसकी तरंगें जो उत्पन्न होती हैं वो भूमि सतह से आते आते उतनी धीमी पड़ जाती हैं। इसलिए अगर जितना गहरा हमारा फोकस होगा भूकंप हमारे लिए उतने ही कम नुकसानदायक होते हैं। दोस्तों, अब हम शैडो रीजन ऑफ वेव्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी हमारी जो पी और एस वेव का वो हमारा शैडो रीजन क्या होता है, यानी कि कहाँ पे हमारी वेव्स पहुँचती हैं पृथ्वी पर और कहाँ पे नहीं पहुँचती। देखिए, ये पढ़ना इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम शैडो जो रीजन होता है वेव्स के माध्यम से ही हम ये जान पाते हैं कि हमारी पृथ्वी जो ऊपर से ठोस है, बीच में मेंटल है और उसके बीच में कोर पाया जाता है। ये हमारी इन्हीं वेव्स के माध्यम से ही, भूकंपी तरंगों के माध्यम से ही हम ये जान पाए हैं। तो हम शैडो रीजन देखेंगे कि पी वेव एस वेव का क्या होता है। सबसे पहले हम पी वेव के बारे में बात करते हैं। तो ये जैसे ये हमारा मैप है, और जैसे कि यहाँ पे कहीं पे भूकंप आया, यहाँ पे कहीं भूकंप आया तो जिस प्रकार से हम देखते हैं, जैसे हमारी कोई थाली होती है उस पर हम एक तरफ कहीं पे चोट मारते हैं तो उसके वाइब्रेशन, उसके तरफ वाइब्रेशन होता है वो पूरी थाली में फैल जाता है। या जिस प्रकार से हमारा तालाब होता है, तालाब में हम कोई पत्थर मारते हैं, तालाब में कोई पत्थर फेंकते हैं तो वो जो लहरें उत्पन्न होती हैं वो पूरे तालाब में किनारे तक पहुंच जाती हैं। उसी प्रकार जब हमारी पृथ्वी में भूकंप आता है तो जो हमारी वेव्स उत्पन्न होती हैं ये भी पृथ्वी में पृथ्वी में चारों तरफ फैलती हैं। इन्हीं हम देखेंगे कि ये पृथ्वी में कहाँ कहाँ जाती हैं। तो देखो, पी वेव, जैसे पी वेव उत्पन्न भूकंप आया और पी वेव उत्पन्न हुई, तो जैसे ये हमारी जो येलो कलर में जिसमें हम डार्क कलर चला रहे हैं येलो पे ऊपर जो हम ब्लू चला रहे हैं ये हमारी पी वेव है। तो जब पी वेव यहाँ से उत्पन्न हुई ये इस तरफ चली गई, फिर इसके बाद जो पी वेव उत्पन्न हुई ये इस तरफ चली गई, फिर इसके बाद वाली पी वेव इस तरफ, ये क्योंकि ये एक ही जैसा माध्यम, ये ठोस माध्यम में ये पृथ्वी के क्रस्ट पे चल रही है। अभी ये आराम से इधर गई, इधर से निकल गई, इधर आई, फिर इस तरफ, इधर से आई, इस तरफ निकल गई। लेकिन जैसे ही अभी ये वाली वेव यहाँ पे पी वेव यहाँ पे आई
और ये चूँकि बीच में मेंटल पड़ गया और मेंटल द्रव अवस्था में, जिसके कारण ये अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो गई। इस प्रकार से विचलित होकर निकली। चूँकि जिस प्रकार से हम देखते हैं कि जो प्रकाश होता है, प्रकाश भी जब माध्यम में एक माध्यम दूसरे माध्यम जाता है, माध्यम बदलता है तो विचलित हो जाता है। उसी प्रकार ये वेव इस प्रकार से विचलित होकर निकल गई। इसके बाद वाली वेव भी इस प्रकार आई, मेंटल पड़ा, विचलित हुई, फिर कोर पड़ा, फिर विचलित हो गई, ठोस भाग था और फिर विचलित होकर इस प्रकार से ये निकल गई। इसी प्रकार से ये वाली इसके बाद वाली आई और इस प्रकार से निकल गई। इस प्रकार से ये सारी वेव निकलती चली गई, एक के बाद एक ये आती गई, विचलित हो गई और पी वेव इस तरह से निकल गई। और इसी बार इस तरफ वाली पी वेव इधर से आई, इधर निकल गई, इधर से इधर निकल गई, इधर से इधर निकल गई, इस तरह निकल गई। लेकिन जैसे ही ये जब ये बीच में मेंटल पड़ा तो मेंटल से ये फिर हल्का विचलित हो गई द्रव भाग और फिर ये विचलित होकर इस प्रकार से निकल गई। तो देख रहे हैं कि ये सब कहीं तो पी वेव गई, लेकिन जो हमारा ये क्षेत्र है, जो हमारा ये वाला क्षेत्र है, यहाँ पे कोई पी वेव नोटिस नहीं की, यहाँ भी कोई पी वेव नहीं आई। तो यही हमारा पी वेव शैडो जोन बना गया। ये पी वेव शैडो जोन बन गया और जिसमें अगर डिग्री की बात करें तो ये 105 डिग्री से लेकर 140 डिग्री तक एक तरफ ये पी वेव शैडो जोन कहलाता है और इसी प्रकार 105 डिग्री से लेकर 140 डिग्री तक दूसरी तरफ पी वेव शैडो जोन कहलाता है। इसको प्लस माइनस आप कर सकते हैं कि यार ये प्लस 105 से प्लस 140 डिग्री से पी वेव शैडो जोन और माइनस 105 से माइनस 140 डिग्री तक हमारा पी वेव शैडो जोन कहलाता है। और फिर हम एस वेव के बारे में बात करेंगे। देखिए एस वेव के बारे में जब हमने पढ़ा था तो उसमें हमने बताया था कि एस वेव होती हैं वो सिर्फ ठोस माध्यम में ही ट्रैवल करती हैं। जब ठोस माध्यम में ट्रैवल करती हैं तो इस प्रकार से हमारी एस वेव, ये जो ब्लैक कलर में है जिसके ऊपर हम ये कलर चला रहे हैं ब्लू, ये हमारी एस वेव है। ये भी एस वेव इस तरह से आई, निकल गई, इस तरह से आई, इस तरह निकल गई। ये जो कि ठोस माध्यम था आराम से निकलती चली जा रही हैं। लेकिन जैसे ही ये अब इधर इस तरफ आई, यहाँ पे आकर रुक गई, क्योंकि यहाँ पे मेंटल था तो मेंटल द्रव था, तो यहाँ पे कोई ये एस वेव निकली ही नहीं, निकल के जा ही नहीं पाई। और फिर इधर वाली तो आराम से इधर निकलती चली गई, इधर भी निकल के चली गई। अब देख रहे हैं कि जो हमारी एस वेव हैं वो यहाँ से यहाँ तक मिल रही, यहाँ से यहाँ तक मिल रही, लेकिन इस पूरे क्षेत्र में हमारी कोई एस वेव आई ही नहीं। ये कोई एस वेव आई ही नहीं, तो यही हमारा बन गया एस वेव शैडो जोन। यही हमारा क्या बन गया, एस वेव शैडो जोन। जब एस वेव शैडो जोन बन गया तो ये देखिए यहाँ पे लिखा है कि नो डायरेक्ट एस वेव, यानी कि यहाँ पे कोई डायरेक्ट एस वेव नहीं आ पाई है। तो ये हमारा एस वेव शैडो जोन बन गया, जो 105 डिग्री से लेकर 105 डिग्री यानी कि प्लस 105 डिग्री से माइनस 105 डिग्री तक ये हमारा एस वेव शैडो जोन पाया जाता है। नेक्स्ट जो हम डिस्कस कर रहे थे वो हमारा भूकंप का मापन होता है। देखिए भूकंप का मापन वो हम करते हैं वो सिस्मोमीटर के द्वारा करते हैं। भूकंप का मापन किया जाता है। देखिए सिस्मोमीटर और सिस्मोग्राफ ये एक ही चीज़ होती हैं और ये दोनों उपकरण के लिए ही इस्तेमाल किए जाते हैं। कभी ये ना समझिएगा कि सिस्मोग्राफ अगर लिखा है तो ये ग्राफ का मतलब कोई डेटा है जो आउटपुट होके आया है, ऐसा नहीं। जो हमारा ग्राफिकल आउटपुट निकल के आता है वो सिस्मोग्राम कहलाता है, ना कि सिस्मोग्राफ। तो जो हमारा आउटपुट निकल के आता है ग्राफिकल आउटपुट वो हमें सिस्मोग्राम कहलाता है, और जो हमारे जिसके द्वारा हम भूकंप मापते हैं वो हमारे सिस्मोमीटर या सिस्मोग्राफ कहलाते हैं। देखिए भूकंप का दो प्रकार से मापन किया जाता है, एक मरकरी स्केल पर मापन किया जाता है, एक रिक्टर स्केल पर मापन किया जाता है। आजकल सबसे ज़्यादा रिक्टर स्केल ही चलता है। रिक्टर स्केल में जो हर एक 2 3 इस प्रकार से भूकंप की रेटिंग दी जाती है, और जो इसके जैसे आगे बढ़ते जाते हैं ये पिछले वाले का 10 गुना अधिक मतलब प्रभावशाली होता है। फिर हम इसके बाद हम पढ़ेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन और अर्थक्वेक के बारे में। देखिए अर्थक्वेक के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो हमारे जो अर्थक्वेक हैं वो भूतकाल में भी आए हैं और आगे भविष्य में भी आते रहेंगे। तो हमें इसके लिए जो होता है हमें खुद को डेवलप करना है। जैसे कि कैलिफोर्निया, अमेरिका या जापान में जैसे भूकंप जहाँ ज़्यादातर भूकंप आते हैं तो ये लोग भूकंप को अस्थायी सुविधा मानते हैं, क्योंकि जो वो अपने जो घर हैं उनको मतलब भूकंप प्रतिरोधी बना चुके हैं और मतलब जानते हैं कैसे भूकंप आने पर किस प्रकार से सुरक्षित बचा जा सके। तो इसलिए हमें खुद को डेवलप करना होगा, खुद को भूकंप के बारे में सजग रखना होगा कि भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है और वो आएंगे और आते रहे हैं। इसलिए चूँकि जहाँ जहाँ पे हमारी जो पट्टियाँ मौजूद है, भूकंपी पट्टियाँ मौजूद हैं, जहाँ पे हमारे फॉल्ट मौजूद हैं, क्रैक्स मौजूद हैं और जहाँ पे ज्वालामुखी मौजूद हैं, तो उनकी वजह से धरती में कंपन होता रहेगा और भूकंप हमारे आते रहेंगे। तो इस प्रकार से ये हमारा जो अर्थक्वेक हैं ये वर्ल्ड में चाहे महाद्वीप हो चाहे महासागर हो सभी जगह ये आ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। आगे इसी प्रकार हम इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें और हमारे चैनल इनिशियल लर्निंग को सब्सक्राइब करें।